अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीच विद माई सैयद। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 4.7 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी बहुत ईजी है, क्योंकि जिस तरह से मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि फार्मूला अप्लाई करना है और फार्मूले में हमने वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो बहुत इजी है करना, तो हम इसे अब करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो हमारे पास दो क्वेश्चन है, 1 और 2। तो मैं इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन कोई करवाऊंगी आपको, यानी जो बिल्कुल इसी जैसा क्वेश्चन होगा। बाकी फिर आप ये दो क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करेंगे, तो इस तरह से आपकी जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैं करूँगी कि मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, बिल्कुल यानी कि बिल्कुल इसी तरह का कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। फिर उसके बाद प्रैक्टिस आप खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में भी 1 और 2 की। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं सबसे पहले जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 करूँगी और 3 से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन करूँगी जो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता होगा। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 8ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हमें वैल्यू गिवन है कि ए प्लस बी जो है वो 5 के इक्वल है और ए एंड जो ए माइनस बी है वो हमारे पास 3 के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो फार्मूला हमारा यहाँ अप्लाई होगा वो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो फार्मूला जो हमारा यहाँ अप्लाई होगा वो है 8ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो आपको याद आएगा कि पिछले जो हमने दो क्वेश्चंस किए थे वहाँ पे हमने ये दोनों फॉर्मूले यूज़ किए हैं, 4ab वाला भी और उसके बाद 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला भी। तो सिंपल सी कहानी ये है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके पास इन दो की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी हमें अगर आप देखें ना तो आपको 4ab की वैल्यू गिवन है, ना ही 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। ठीक है, मतलब ये दोनों चीज़ें हमारे पास मिसिंग है। तो जब तक हम ये दोनों चीज़ें फाइंड नहीं कर लेते तब तक हम ये वाली चीज़ फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे कि हम 4ab भी फाइंड करेंगे, उसके बाद ये भी फाइंड करेंगे। सही है, तो फाइंड करने का तरीका क्या है कि अगेन आप लिख दें गिवन। फॉर्मूला हम बाद में लिखेंगे, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए पहले लिख दिया। ठीक है, अब गिवन में हमारे पास क्या था, हमारे पास था कि a प्लस बी जो है वो 5 के इक्वल है और a माइनस बी जो है वो इक्वल है हमारे पास 3 के। ठीक है, और अगर और रिक्वायर्ड देखें हमें क्या है, रिक्वायर्ड में जो फॉर्मूले में मैंने समझा दिया कि ये चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड हैं। ये चीज़ें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले 4ab, ये हमारे पास नहीं है। उसके बाद 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी चीज़ नहीं है। और फिर लास्ट में जब ये दो चीज़ें फाइंड हो जाएंगी तो फिर हम ये चीज़ फाइंड करेंगे। ठीक है, 8ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी आपका ये क्वेश्चन 3 स्टेप में जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अपना 4ab। ठीक है, सबसे पहले हम 4ab फाइंड करेंगे, तो हम 4ab का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, अब हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, 4ab ही आ जाएगा। a प्लस बी हमारे पास कितना था, a प्लस बी 5 के इक्वल था और माइनस बी 3 के इक्वल था। अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे अपने फॉर्मूले में। तो a प्लस बी की जगह आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर और माइनस के साइन सॉरी, उसके बाद a माइनस बी की जगह आ जाएगा हमारे पास 3 का होल स्क्वायर। इट्स मीन 4ab इज इक्वल टू 5 को 2 टाइम्स लिख लें, माइनस 3 को भी 2 टाइम्स लिख लें। तो ये क्या है, 25 माइनस 3 ज़ा 9। तो 4ab का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 16। ठीक है, और अब हम फाइंड करेंगे सेकंड जो स्टेप था हमारा, वो क्या था, हमें 2a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगेन वही वैल्यू हमारी यहाँ पर पुट हो जाएंगी, क्योंकि a की वैल्यू को लेकर हमने चलना है, कोई चेंज नहीं होंगी। a प्लस बी क्या था हमारे पास, 5 का होल स्क्वायर, a माइनस बी क्या था हमारे पास, 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही होगा, 5 को 2 टाइम्स लिखेंगे हम। सॉरी, यहाँ प्लस की साइन है, ठीक है, माइनस नहीं है। और यहाँ पे भी आ जाएगा 3 को 2 टाइम्स।
तो यह है 25 प्लस 3 3 ज़ा 9। तो इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास आंसर आता है 34, यानी 25 प्लस 9 हमारे पास आ जाएगा आंसर 34। तो ये हमारे पास जो सेकंड चीज़ हमें मालूम करनी थी, सॉरी बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34। तो ये हमारे पास सेकंड थिंग भी आ गई, ठीक है, फॉर्मूले का सेकंड पार्ट भी आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है जी 544। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है सॉल्व। बिल्कुल इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सही है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास x प्लस वाई माइनस 9 और एक्स वाई 20 दे दिया गया है। उसके बाद x प्लस वाई 7 और एक तरफ हमारे पास एक्स वाई 10 दे दिया गया है, ठीक है। तो मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी, मतलब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और आपने फिर बिल्कुल उसी तरीके से इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हमने ये क्वेश्चन उतार लिया, बिल्कुल क्वेश्चन 4 से ही रिलेटेड क्वेश्चन, जिस तरह से वो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम वैसे क्वेश्चन है। यहाँ हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स माइनस वाई की। एक्स प्लस वाई जो है वो 7 दिया गया और एक्स वाई जो दिया गया है वो 10 दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर x माइनस वाई जो लिखा हुआ है बेसिकली ये x मीन a और y मीन b, यानी ये a माइनस बी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जो फॉर्मूले हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि a माइनस बी लिखा होता है, ये a भी लिखा होता है। तो इट्स मीन ये वही चीज़ है हमारे पास, जहाँ पर x जो है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है और y जो है वो b को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से यहाँ x y जो है वो a और b की वैल्यू हो गई है। हमने पिछले जितने भी क्वेश्चन किए अगर आपने वहाँ देखा हो तो हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर यही वैल्यू आ रही थी। जिस तरह से यहाँ देखें 4ab का फॉर्मूला लिखा था, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी देखें तो स्क्वायर स्क्वायर ही बात हो रही थी। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर विदाउट, आप देखें क्वेश्चन में कहीं भी जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है वहाँ पे स्क्वायर आया ही नहीं है, ठीक है। तो इट्स मीन के, तो ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, सबसे पहले तो आप गिवन लिख दें, ठीक है। अब गिवन में हमारे पास क्या है कि हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और उसके बाद एक्स वाई हमें दिया गया है 10, ठीक है। और रिक्वायर्ड क्या है हमें, x माइनस वाई। फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा हमारे पास 4ab वाला, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो डेटा हमें गिवन है उसमें यही चीज़ पूरी उतरती है, यही फॉर्मूला पूरा उतरता है। ए बी की जगह हमारे पास एक्स वाई मौजूद है 10, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी यानी x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी x माइनस वाई। अब फॉर्मूला मुझे चेंज करना है, ठीक है। आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज करना चाह रहे तो क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं और लास्ट में चेंज कर लें, ठीक है। वरना चेंज कैसे होगा, क्योंकि हमें x माइनस वाई फाइंड करना है, तो x माइनस वाई 4ab की जगह पर और 4ab x माइनस वाई की जगह पर आ जाएगा। यानी फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, चेंज कर रही हूँ मैं फॉर्मूला, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और 4ab प्लस में था, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा माइनस। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, a माइनस बी, तो a माइनस बी की जगह मैं क्या लिखूंगी, x माइनस वाई। अब आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे डेटा अपना लिखना है, सही है। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना, a प्लस बी कितना, यानी x प्लस वाई कितना था हमारे पास 7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस, सॉरी माइनस की साइन, 4 का 4 ए बी कितना है हमारे पास, यानी कि एक्स वाई ये ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स वाई कितना है हमारे पास 10। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, 7 को 2 टाइम्स कर लें, माइनस 4 10 ज़ा 40, सही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 7 ज़ा 49 माइनस 40। और अब देखिए हमारे पास क्या बचा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम गिवन में दोबारा क्वेश्चन की तरफ जाएं तो हमें क्या रिक्वायर्ड था, हमें रिक्वायर्ड था जी x माइनस वाई। अब यहाँ पर x माइनस वाई तो मौजूद है, लेकिन इस पर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो इस स्क्वायर को भी मुझे हटाना है। तो हम स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं, जिस तरह से स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ता है, तो इस तरह से स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए भी हमें रूट लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड।
जब हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये हमने ले लिया इसके ऊपर रूट की साइन। इसी तरह से 4 पर भी रूट आ जाएगा। तो देखिए ये और ये तो हो गया हमारे पास कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, x माइनस वाई। अब इसका क्या करेंगे, इसका करने का तरीका ये है कि आप रफ वर्क में जाएं, रफ वर्क करेंगे। ठीक है, आपने लिखा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। हम जानते हैं कि जब पेयर बन जाता है तो उस पर से रूट की साइन जो है वो कैंसिल हो जाती है। तो हमारे पास x माइनस वाई का आंसर क्या आ गया, 2। और चूँकि इसमें से रूट की साइन कैंसिल हुई है तो ये प्लस माइनस में हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हों और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। इसी का लास्ट पार्ट जो रह गया है क्वेश्चन नंबर 5 उसको करने के लिए, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।